गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेवे के लिए इन्होंने अपने बालकन की हेरा फेरी कर ली। यशोदा मैया ने तो रोहिणी नंदन को गोदी में ले लियो और रोहिणी नंदन ने यशोदा नंदन को गोदी में ले लियो। दोनों मैया ने अपने बालकन की हेरा फेरी कर ली और लाला को लेकर के गौशाला में पहुंची। जैसे ही गौशाला में पहुंचे तो गर्गाचार्य जी के सम्मुख जैसे ही कन्हैया आए, उनको उसी चतुर्भुज रूप का दर्शन कन्हैया में होने लगा। आंखें खुली रह गई, मुंह फटो को फटो रह गयो। जैसे त्राटक के समय जैसी स्थिति बनी रहे ना वैसी बन गई। अब जैसे मुंह खुलो रह गयो, न सांस आ रही न जा रही, आंख खुली की खुली, मुंह फटो को फटो रह गयो। अब न वो हिल रहे न डुल रहे। रोहिणी मैया बोली कि जे का भयो, ये बाबा न हिल रोए न डुल रोए, न आपकी आंखें की पतलियां घूम रही है, जाए का भयो। तो यशोदा मैया बोली कहीं ऐसा तो ना है कि बाबा जो है वाकई लीला पूरी है गई हो, पर भैया या को कलंक लगावे को हमारे घर में लो कि ब्राह्मण हमारे घर में आके पूरा है को। कन्हैया बोले दोनों मैया सकते में आ गई है। तो जैसे ही मैया नीचे बैठी, सोची एक बार हिला करके देख ले में, तो कन्हैया ने थोड़ा सा पैर आगे बढ़ा करके बाबा के पैर पे पैर मारो, तैसे ही गर्गाचार्य जी को होश आयो। तो जैसे ही होश आयो तो तैसे ही कहने लगे आएगो आएगो आएगो। यशोदा मैया बोली कहाँ आएगो? बोले नाम याद आएगो। बोले भैया ऐसो नाम याद करे करे कि तैने हमको हमारो नाम बुलाई दियो कि हमारे घर में आके ब्राह्मण जो है वो पूरा है गो। अब तो दोनों बालकन के नामकरण संस्कार है वे लगे। गर्गाचार्य जी बोले रोहिणी जी आपकी गोदी में तो यशोदा नंदन है और यशोदा जी की गोदी में रोहिणी नंदन थे। बोले इनके अंदर बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। इनका नाम संपूर्ण जीव को आनंद की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि राम का नाम लेते ही परम विश्राम की स्थिति प्राप्त होती है। ये देवकी की कोक से रोहिणी जी की कोक में स्थापित किए गए थे, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण भी होगा। और इनका शस्त्र जो था वो हलदर होगा ना, हल, तो उसी हल को धारण करने के कारण इनका एक नाम हलदर भी पड़ेगा। और रोहिणी जी की गोदी में हमारे यशोदा नंदन थे, तो कहते हैं ये तो युगों युगों में जन्म लेते हैं, कभी रक्त वर्ण में कभी पीत वर्ण में। इस बार इन्होंने श्याम वर्ण में जन्म लिया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। जो सारे जगत के चित्त का आकर्षण कर ले, ऐसे सबके चित्तों को चुराने वाले ये कृष्ण होंगे। मैया ने दोनों मैया ने खूब दक्षिणा दी है। प्रणाम करके बाबा को बड़े प्रेम से विदा किया है। अभी बाद में कहने लगी देखियो कहाँ नाम रख के गए हो कृष्ण, या कृष्ण लेते हुए में तो हमारी जीभ भी ना पलट रही है। बोले हम तो अपने लाला को कलुआ वलुआ कह के पुकारो करेंगे।